नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद प्रेरणादायक किताब का सारांश। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक हैं नेपोलियन हिल। कहानी तब शुरू होती है जब हिल बहुत छोटे थे। तभी मशहूर उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा रहस्य बताया जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। उस राज को समझने के लिए हिल ने कई साल मेहनत की और आखिरकार उन्होंने जाना कि सफलता किसी खास व्यक्ति या पेशे की जागीर नहीं होती। मेहनत, सही सोच और योजना से कोई भी इंसान अमीर बन सकता है, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा न भी हो। ये किताब उन सभी के लिए है जो इस रहस्य को समझने और अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने इसे अपनाया, उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। लेकिन ये सफर आसान नहीं, इसमें मेहनत और निरंतरता की जरूरत होती है। हिल बताते हैं कि हर उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है और उस विचार की नींव है इच्छा। जब कोई इंसान किसी चीज को सच्चे मन से चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में मदद करता है। यही इच्छा धीरे धीरे आपकी सोच को पैसे की चेतना यानी मनी कॉन्शियसनेस में बदल देती है। जब आपका ध्यान पूरी तरह सफलता और धन पर केंद्रित होता है तो मौके अपने आप आपकी ओर आने लगते हैं। हिल इस सोच को मजबूत करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम बताते हैं। सबसे पहले तय करें कि आप वास्तव में कितनी संपत्ति पाना चाहते हैं। इसके बाद सोचें उस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या देने या करने को तैयार हैं। एक स्पष्ट योजना बनाएं, उस पर तुरंत काम शुरू करें और अपने लक्ष्य को लिख लें, जैसे कोई पक्का वादा खुद से किया हो। हर दिन 2 बार उसे पढ़ें और महसूस करें कि आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगेगा। याद रखिए, जो सोच आप अपने भीतर बोते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। अगर आप खुद को अमीर और सक्षम मानते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी अनुसार काम करेगी। लेकिन अगर आपके मन में डर, शक या मैं नहीं कर सकता जैसी बातें हैं तो वही आपकी प्रगति को रोकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही बुक समरी हर हफ्ते लाते रहते हैं। दुनिया में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं, बस आपकी सोच मायने रखती है। जो लोग खुद को बदकिस्मत समझते रहते हैं वे खुद ही अपनी तकदीर सीमित कर लेते हैं। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तब हारते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाए रखें। हिल आगे बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा होता है। अगर हम इसमें सकारात्मक विचार नहीं बोते तो नकारात्मक सोच खुद ब खुद उगने लगती है। यही कारण है कि ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन की प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। हर दिन खुद से दोहराइए कि आप सफल हैं, अमीर हैं और अपने लक्ष्य के करीब हैं। नेपोलियन हिल एक उदाहरण देते हैं, हेनरी फोर्ड का। फोर्ड बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने काम की गहरी समझ थी और ये पता था कि क्या हासिल करना है। जब उनसे अदालत में मुश्किल सवाल पूछे गए तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। मुझे सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं। यानी असली ताकत ज्ञान से ज्यादा सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास में है। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नई चीजें सीखते रहिए। कौशल और सकारात्मक व्यक्तित्व यही सफलता की असली कुंजी है। डिग्री या स्कूल की पढ़ाई आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन असली सीख तो जिंदगी सिखाती है। और अंत में कल्पना, इमेजिनेशन का महत्व। एक बूढ़े डॉक्टर और एक युवा क्लर्क की कहानी इसका बढ़िया उदाहरण है। क्लर्क ने डॉक्टर से मिला एक छोटा सा फार्मूला अपनी मेहनत और कल्पना के बल पर उस उत्पाद में बदला जो आगे चलकर कोका कोला बना और जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। असल चमत्कार उस फार्मूले में नहीं, बल्कि उस युवक की इमेजिनेशन में था। अगर आप भी अपनी इच्छाओं को साकार करना चाहते हैं तो अपनी कल्पना को सक्रिय कीजिए। विचारों को सीमित मत रखिए, उन्हें उड़ान दीजिए। जब सोच बदलती है
तो किस्मत भी बदल जाती है। जरा सोचिए, आज हमारे आसपास जितनी चीजें हैं, चाहे मोबाइल हो, सोशल मीडिया या कोई ऐप, ये सब एक आइडिया से शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि किसी ने उस आइडिया को जुनून और हिम्मत के साथ आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं योजना यानी प्लानिंग की। जब तक आपके पास एक ठोस और व्यावहारिक योजना नहीं होगी, सफलता बस एक सपना ही रहेगी। अपने आसपास ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपके लक्ष्य में मदद कर सकें। एक मजबूत टीम बनाएं, क्योंकि कोई भी अकेले बड़ी मंजिल नहीं पा सकता। हर इंसान में सब गुण नहीं होते, इसलिए सहयोग और सामंजस्य बहुत जरूरी है। अगर आपकी पहली कोशिश नाकाम हो जाए तो हताश मत हो। बस उस गलती को समझिए, सुधारिए और एक नई योजना बनाइए। जो लोग असफलता से डरते नहीं, वही असली विजेता बनते हैं। याद रखिए, थॉमस एडिसन ने भी सैकड़ों बार प्रयोग किए थे, तब जाकर बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर वे बीच में हार मान लेते तो दुनिया आज अंधेरे में होती। असफलता सिर्फ ये बताती है कि कहीं कुछ बेहतर किया जा सकता है। बस अपनी रणनीति को नया रूप दें और फिर से जुट जाएं। हर कदम पर अपनी योजना को और मजबूत बनाइए और उस पर पूरी निष्ठा से काम कीजिए। अब आता है निर्णय लेने का गुण यानी डिसीजन पावर। हेनरी फोर्ड की कहानी यहां बहुत प्रेरणादायक है। उनकी बनाई कार मॉडल टी देखने में साधारण थी और शुरू में कई लोगों ने उसे बेकार कहा। सलाहकारों ने कहा कि डिजाइन बदल दो, लेकिन फोर्ड अपनी सोच पर अड़े रहे। उन्होंने बदलाव तब किया जब वक्त सही लगा, और नतीजा वही मॉडल उनकी सफलता की पहचान बन गया। फोर्ड की सबसे बड़ी ताकत थी स्पष्ट और तेज निर्णय लेने की क्षमता। सफल लोग जल्दी फैसले लेते हैं और फिर उस पर डटे रहते हैं। जो लोग हर बात में हाँ के बीच झूलते रहते हैं, वे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। राय, ओपिनियन दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। हर कोई मुफ्त में देगा, लेकिन जरूरी है कि आप राय हर किसी से न लें। बस उन लोगों की सुने जो आपकी सोच, आपकी दिशा और आपके विजन को समझते हो। यही आपका मास्टरमाइंड ग्रुप है। अपने निर्णय पर भरोसा रखें, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता का पहला कदम है। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो बोलने से ज्यादा करने में यकीन रखते हैं। अब बात करते हैं लगातार मेहनत की यानी परसेवरेंस। धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहना ही असली सफलता की कुंजी है। अपनी मंजिल को साफ तौर पर समझिए। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। ये स्पष्टता आपके भीतर प्रेरणा और ऊर्जा पैदा करेगी। अपने साथियों से अच्छे रिश्ते रखें, वही आपकी असली पूंजी है। सबसे पहले अपने डर को हराइए। डर वो दीवार है जो मौके के दरवाजे के सामने खड़ी होती है। कई लोग बड़े अवसरों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मौके कभी इंतजार नहीं कराते। उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर रास्ते में रुकावटें आए तो घबराइए नहीं। ये रुकावटें आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। जो टिके रहते हैं, अंततः सफलता उनके कदम चूमती है। अब समझिए मास्टरमाइंड की ताकत। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपके सोचने, समझने और आगे बढ़ने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। जब कई दिमाग एक लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है, वैसे ही जैसे कई बैटरियां मिलकर ज्यादा पावर देती है। हेनरी फोर्ड इसका शानदार उदाहरण है। शुरू में उनके पास न शिक्षा थी न पैसा, लेकिन उन्होंने 5 भरोसेमंद लोगों की टीम बनाई जो उनका मास्टरमाइंड ग्रुप बना। यही समूह उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिसने उन्हें कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल कर दिया। 2 दिमाग मिलकर 3 गुना ताकत पैदा करते हैं। जब समूह में सहयोग और समझदारी होती है तो उसकी शक्ति किसी एक व्यक्ति से कई गुना बढ़ जाती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प अवधारणा की, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी ऊर्जा का रूपांतरण। ये शब्द भले गंभीर लगे, लेकिन इसका अर्थ बेहद व्यावहारिक है। सेक्सुअल एनर्जी
मनुष्य की सबसे प्रबल प्रेरणाओं में से एक है। अगर इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो ये रचनात्मकता, कला और व्यवसाय में अपार सफलता दे सकती है। महान कलाकारों, संगीतकारों और आविष्कारकों ने इस ऊर्जा को अपनी क्रिएटिव सोच में ढाला और यही उन्हें जीनियस बना गया। इस ऊर्जा को दबाने की बजाय इसे अपने काम और कल्पना में लगाना ही बुद्धिमानी है। याद रखिए, ये शक्ति आपके भीतर असीम है, बस उसे दिशा देने की जरूरत है। अब आता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन। यही वो हिस्सा है जो चुपचाप हमारे विचारों, निर्णयों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। इस पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम इसे सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। धीरे धीरे वही विचार हमारी हकीकत बन जाते हैं। अपने मन में विश्वास, प्रेम, उम्मीद और उत्साह जैसे विचार बोइए। डर, नफरत, ईर्ष्या या नकारात्मकता को जगह मत दीजिए। नकारात्मक सोच हमें केवल नीचे खींचती है, कभी ऊंचाई तक नहीं ले जाती। आपकी सफलता की कुंजी आपके ही भीतर है। अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरिए और हर दिन छोटे कदम उठाइए। हर सोच, हर वाक्य, हर भावना को इस तरह से ढालिए कि वो आपको आगे बढ़ाए। अंत में, इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है। ये न केवल सोचता है, बल्कि ऊर्जा भेजता और प्राप्त भी करता है। जब आप अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तो ये मशीन चमत्कार करती है। इस किताब के सारे सिद्धांत आपको एक ही बात सिखाते हैं: स्पष्ट सोच, दृढ़ निर्णय, निरंतर मेहनत और सही लोगों के साथ जुड़ाव ही हर सफलता की बुनियाद है। हमारा दिमाग दुनिया की सबसे अद्भुत मशीन है। इसके भीतर अरबों नर्व सेल्स एक खास तरीके से व्यवस्थित है, जो हमें सोचने, समझने और काम करने की क्षमता देते हैं। यही दिमाग हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है। सच तो यह है कि अमीर बनने की शुरुआत हमारे विचारों से ही होती है। जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं, तो नए अवसर खुद ब खुद हमारे जीवन में आने लगते हैं। अगर आप अपने जुनून को सही दिशा दें, तो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत होती है कि हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं और असफल होने के बाद भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। सफलता की राह में एक मजबूत मास्टर माइंड ग्रुप की भूमिका बहुत अहम होती है। जब आप दूसरों के विचारों और अनुभवों को अपनी सोच से जोड़ते हैं, तो आपकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। एक टीम के रूप में सोचने और काम करने से आप वो हासिल कर सकते हैं जो अकेले मुमकिन नहीं। अब बात करते हैं सिक्स्थ सेंस की, यानी छठी इंद्रिय की। ये सफलता के उन सभी चरणों का अंतिम पड़ाव है। जब तक आप बाकी सभी कदमों पर महारत हासिल नहीं करते, तब तक सिक्स्थ सेंस तक पहुंचना मुश्किल होता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, जो हमें अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। जितने भी महान लोग हुए हैं, थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन या पैगंबर मोहम्मद, उन्होंने इसी सिक्स्थ सेंस की शक्ति का इस्तेमाल किया। यही वो अदृश्य प्रेरणा है जो उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती थी। सिक्स्थ सेंस हमें न सिर्फ रचनात्मक विचार देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का संकेत भी देती है। ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है, वही शक्ति जो ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। यही कारण है कि पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन आता है और सर्दी के बाद गर्मी। इस ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब हम अपनी सिक्स्थ सेंस को विकसित करते हैं, तो हम भी उसी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इंसान के पास सपने देखने और उन्हें साकार करने की शक्ति है। हमारी सोच ही हमारी हार या जीत तय करती है। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से शुरू होता है और खुद को समझने से गुजरता है। जितना आप इन सिद्धांतों पर अमल करते जाएंगे, उतना ही आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास मिलता जाएगा। अब आखिरी और बेहद अहम बात, डर के 6 भूतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये अदृश्य दुश्मन है: असमंजस, शक, चिंता और नकारात्मक सोच। अगर इनमें से एक भी आपके मन में आ जाए, तो बाकी अपने आप आ जाते हैं।
ये भूत हमें अमीर बनने से रोकते हैं, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, सेहत खराब होने का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर, यही वो 6 भूत हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है जिन पर काबू पाया जा सकता है। हमारे विचार ही वो चीज है जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण है। जैसे ही कोई ख्याल हमारे मन में आता है, वो हकीकत बनने की ताकत रखता है। अगर आप बीमारी, डर या असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होगा। इसलिए हमेशा अपनी विल पावर मजबूत रखें। लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दें। किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले की ये बात कि तुमसे नहीं होगा, आपके आत्मविश्वास के लिए जहर है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में ये कभी मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। बुढ़ापे और मौत की सच्चाई को स्वीकार करें, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। और अगर आपको प्यार खोने का डर है तो खुद से प्यार करना सीखिए। जिंदगी में किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए मन की शांति और खुशियों को चुनिए, यही असली अमीरी है। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल किताब समरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।